Welcome to Bind EduTech, and in this video lecture we are going to continue to discuss some of the important short answer type questions from a poem, An Elementary School Classroom in a Slum। ये पोयम, इसमें हम लोगों ने ये पूरा पोयम का एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाया हुआ है। हम लोगों ने इसके MCQs भी किए हुए हैं और हम इस पोयम के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो आपसे पूछा जा सकता है उसको डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस वीडियोस में भी। क्वेश्चन नंबर 3 तक, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर, और हम लोग को आज वीडियो में शुरू करना है फोर्थ क्वेश्चन से। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहा, हाउ इज शेक्सपियर विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल इन अ स्लम। उस स्लम में जो स्कूल था, उस स्कूल में बैठे हुए बच्चों के लिए, जिस क्लासरूम में वो बैठे थे, उस क्लासरूम में जो पिक्चर्स लगे हुए थे उसमें से 2 पिक्चर के बारे में बोलता है कि एक तो पिक्चर था शेक्सपियर का और एक पिक्चर था एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप। क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेक्सपियर को विकेड का मतलब समझ लो, बुरा व्यक्ति। कोई भी बुरा व्यक्ति है उसको हम लोग विकेड बोलते हैं। शेक्सपियर को बोला गया कि शेक्सपियर बुरा व्यक्ति है और जो मैप है वो बैड एग्जाम्पल है। ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा क्यों बोला गया? शेक्सपियर को विकेड और मैप को बैड एग्जाम्पल क्यों बोला गया? तो क्वेश्चन के की वर्ड्स जो हैं वो है ये, शेक्सपियर विकेड एंड मैप बैड एग्जाम्पल। इन वर्ड्स से किसी भी तरह का क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जिस वर्ड में ये वाला 2 वर्ड शामिल रहे, शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। ये फ्रेज, ये पोयम का लाइन है। यहां से किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर हम लोग इस आंसर से दे सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, सिर्फ उसमें शेक्सपियर के विकेड होने का जिक्र हो और मैप के बैड एग्जाम्पल होने का जिक्र हो, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस आंसर से दे सकते हैं। पहले तो पोयम में ये देखो लाइन आया कहाँ था। ये लाइन 3rd पैराग्राफ में आया था इस पोयम में। ये देखो, फर्स्ट पैराग्राफ गुजरा, सेकंड पैराग्राफ गुजरा और 3rd पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में ही ये वर्ड है। देखो, शेक्सपियर इज विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो यहां से क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्यों बोला गया, क्यों लिखा गया कि शेक्सपियर एक बुरा व्यक्ति है और मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है उन बच्चों के लिए। इसका आंसर देखें क्या लिखता है। द पोएट सेज दैट इट विल बी यूजलेस टू टॉक अबाउट शेक्सपियर टू द चिल्ड्रन इन द क्लासरूम as these children are far away from proper education। पहले तो पोएट शेक्सपियर के फोटो के बारे में डिस्क्राइब करता है कि शेक्सपियर का फोटो जो है वो किस तरह से यूजलेस है उन बच्चों के लिए। तो इस सेंटेंस में लिखा है, इट इज यूजलेस टू हैव अ शेक्सपियर्स पिक्चर ऑन द वॉल। It is useless for the slum children to have a picture of Shakespeare hung on the wall. Why? Why का आंसर यहां से है।
as these children are far away from proper education. क्योंकि शेक्सपियर रिप्रेजेंट करते हैं एजुकेशन को, और ये बच्चे जो क्लासरूम में बैठे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। इसीलिए शेक्सपियर का फोटो लगाना या शेक्सपियर के बारे में उन बच्चों से बात करना ये यूजलेस है, बिकॉज शेक्सपियर रिप्रेजेंट्स एजुकेशन एंड द स्लम चिल्ड्रन आर फार अवे फ्रॉम प्रॉपर एजुकेशन, मतलब कि ये लोग प्रॉपर एजुकेशन से बहुत दूर हैं। ही इवन सेज दैट शेक्सपियर इज विकेड। पोएट जो हैं वो इस वजह से, ये जो वजह है, इस वजह से पोयम में पोएट ने यहां तक लिख दिया है कि शेक्सपियर एक बैड पर्सन है। वजह ये है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मैप के बारे में बोला गया, कुछ जो बड़ा मैप लगाया हुआ है वो बैड एग्जाम्पल कैसे है। उसका आंसर लिखता है, द बिग मैप विथ ऑल इट्स प्लेसेस, शिप्स एंड सो। ये जो बड़ा सा मैप, वर्ल्ड मैप जो लगाया गया था उस क्लासरूम की दीवार पर, उस मैप में बहुत सारे प्लेसेस दिखाए गए थे, मतलब सारे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स, ये सब दिखाए गए थे, शिप्स दिखाए गए थे, एंड सो, और बहुत सारे चीज़ें उस मैप में दिखाई गई थी क्योंकि वो वर्ल्ड मैप था। सो ऑन, मतलब और भी चीज़ें जो दिखाई गई। टेम्प्ट्स, ये कीवर्ड है। इन सब चीज़ों को देख करके जो चीज़ें मैप में दिखाई जा रही हैं, जैसा वर्ल्ड उन पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है, जो पिक्चर्स क्लासरूम में टंगा हुआ है, और जो जगह और जो चीज़ें मैप में दिखाई जा रही हैं, सारे प्लेसेस, शिप्स दिखाए जा रहे हैं, एंड सो ऑन, मतलब और बहुत सारी चीज़ें जो मैप में दिखाई जा रही है। ये सब चीज़ें क्या करती है, बच्चे जब इन चीज़ों को देखते हैं तो फिर बच्चों को भी उन चीज़ों को पाने की इच्छा होती है। अब कोई भी अगर गरीब बच्चा है, स्लम चिल्ड्रन है, और उसको आप बड़ा बड़ा बिल्डिंग का फोटो दिखाइएगा तो उस बच्चे के मन में नेचुरली इच्छा उठेगी, इच्छा जागेगी कि एक बड़ा बिल्डिंग कभी हम भी देखते। तो वो जो वर्ल्ड मैप में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, पूरा जो वर्ल्ड दिखाया गया है और भी जो चीज़ें दिखाई गई हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके, या ये सारी चीज़ें बच्चों को क्या करती हैं, टेम्प्ट्स करती हैं। टेम्प्ट्स वर्ड बहुत कीवर्ड है। इन सारे चीज़ों का बच्चों के माइंड पर गलत प्रभाव पड़ता है। टेम्प्ट्स का मतलब हम यहां सीधा लिखे हैं, उकसाना, किसी को गलत काम के लिए उकसाना। जैसे कुछ लोग जो एडिक्टेड होते हैं किसी तरह की चीज़ों के, कुछ स्मोकिंग के एडिक्टेड है मान लो, और अगर उसके पास पैसे नहीं हैं और उसको स्मोक करना है तो वो तो कोई भी रास्ता चुन सकता है, पैसा इकट्ठा करने का रास्ता कोई भी चुन सकता है, सही रास्ता भी और गलत रास्ता भी चुन सकता है, क्योंकि वो चीज़ से तो उसको एडिक्शन हो चुका है। तो बच्चों को जब उस बड़े वर्ल्ड मैप में सुंदर सुंदर जगह और बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें बच्चों को क्या करती हैं, उकसाती हैं, वो टेम्प्ट करती हैं बच्चों को क्या करने के लिए, टू स्टील। स्टील का मतलब है चोरी करने के लिए, या चोरी जैसा गलत काम करने के लिए। क्या होता है कि बच्चे जब वो सब पिक्चर्स में जो वर्ल्ड दिखाया गया है उन सब को जब बच्चे देखते हैं तो बच्चों के मन में भी इच्छा होती है कि उनको भी वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती। तो बच्चे उन चीज़ों को पाने का लालच कर बैठते हैं, और उस लालच के वजह से
बच्चे जो हैं वो चोरी जैसा गलत काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। These children have to spend their lives in small homes. इन बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से स्लम में गुजारना होता है। The poet means that to say that for the children their world is only the slum, not the big maps. बच्चे जो हैं वो अपना पूरा जीवन छोटे अपने स्लम में बिता देते हैं, और पोएट का मैप को बैड एग्जाम्पल कहने का एक रीजन ये भी है कि बच्चों के लिए उनका स्लम ही उनकी पूरी दुनिया है। उनका स्लम ही बच्चों के लिए उनकी पूरी दुनिया है। वो दुनिया जो बड़े से मैप में दिखाई गई है, वो दुनिया बच्चों की दुनिया नहीं है। बच्चों की दुनिया स्लम में ही शुरू होती है और स्लम में ही फिनिश हो जाती है। इसीलिए वो मैप जो है वो बैड एग्जाम्पल है, और शेक्सपियर जो है उसको बैड पर्सन बोला गया है, विकेड वर्ड यूज किया गया है। की वर्ड्स देखो, शेक्सपियर, विकेड, मैप और बैड एग्जाम्पल। शेक्सपियर, विकेड, मैप और बैड एग्जाम्पल, ये चार वर्ड्स को यूज करके कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा तो उसका आंसर हम लोगों के पास मौजूद है। आंसर में एक एक करके, पहली बार दो चीजें हैं, एक शेक्सपियर है, एक मैप है, तो दोनों को वन बाय वन बताना है कि बच्चों के लिए वो कैसे यूजलेस हैं। वो शेक्सपियर का फोटो भी यूजलेस है, और वो जो मैप लगा हुआ है वो भी वर्ल्ड मैप, वो भी यूजलेस है। ये आपको बताना है वन बाय वन। तो आंसर में कीवर्ड क्या रहेगा? पहला तो कि यूजलेस है, शेक्सपियर का फोटो लगाना या शेक्सपियर के बारे में बात करना, ये उन स्लम चिल्ड्रन के लिए यूजलेस है, क्योंकि स्लम चिल्ड्रन जो हैं उनको क्या नहीं मिल रहा है? प्रॉपर एजुकेशन। Shakespeare symbolizes education, and the slum children are not getting any proper education. In this way, Shakespeare's photo was useless for them. और इसी गुस्से में पोएट ने एक लाइन में ये बोल दिया है कि शेक्सपियर जो है वो बैड पर्सन है। यूजलेस के जगह पे थोड़े एंगर ये में लिख दिया गया विकेड, बैड पर्सन है शेक्सपियर। अब शेक्सपियर क्लियर हुआ तो फिर मैप को पकड़ना है कि मैप जो वर्ल्ड मैप है वो बैड एग्जाम्पल कैसे है। तो उसके लिए देखो यहां लिखा हुआ है कि वर्ल्ड मैप में बहुत सारे प्लेसेस दिखाए गए हैं, शिप्स दिखाए गए हैं, एंड सो और भी चीजें दिखाए गए हैं। ये सारी चीजें जो वर्ल्ड मैप में दिखाई गई हैं, ये सारी चीजें बच्चों के पहुंच के बाहर हैं, आउट ऑफ देयर रीच। लेकिन इन चीजों को देख करके, मैप में देख करके बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं? टेम्प्ट हो जाते हैं। मतलब कि उनको लालच हो जाता है, ग्रीड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चे जो हैं उनके लिए वो वर्ल्ड मैप जो है वो उनको उकसाता है, और बच्चे वर्ल्ड मैप में दिखाए जाने वाले अच्छे चीज़ों को पाने के लिए फिर चोरी जैसा गलत काम करते हैं, और आगे जाकर के एक अच्छे सिटीजन बनने के बजाय क्रिमिनल बनते हैं। ये चिल्ड्रन जो हैं वो पहले तो ये बता दिया गया कि मैप में कि उकसाता है, वो चीज़ टेम्प्ट करता है बच्चों को चोरी जैसा गलत काम करने के लिए। फिर उन बच्चों के बारे में बताया गया है कि उन बच्चों का जो पूरा दुनिया है
जो बच्चों का वर्ल्ड है वो तो उनके स्लम्स में ही लिमिटेड है। वर्ल्ड इज ओनली द स्लम्स। और जो मैप में वर्ल्ड दिखाया गया है वो मैप वाला वर्ल्ड बच्चों का वर्ल्ड नहीं है। इस तरह से जो मैप है वो एक बैड एग्जाम्पल है, और शेक्सपियर जो है उसके बारे में बताना या उसका फोटो लगाना ये भी यूजलेस है बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which words and phrases are in the poem An Elementary School Classroom in a Slum show that the slum children are suffering from acute malnutrition? पहले ये वर्ड का मीनिंग देख लो, लिखे हैं acute malnutrition का मतलब है कुपोषण। स्लम चिल्ड्रन जो हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं, सफ़र कर रहे हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो इस पोयम में वो कौन कौन से वर्ड्स हैं या कौन कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, जिनसे ये बात पता चलती है कि बच्चे सफ़र करते हैं, कुपोषण है बच्चों में। ये पोयम में कहाँ कहाँ पता चलता है, किस किस वर्ड, किस किस लाइन में पता चलता है, वो वर्ड्स आपको कोट करना होगा यहाँ। तो इसके आंसर में देखिए, फिर पोयम में भी दिखाएंगे कहाँ वो वर्ड यूज हुआ है। पहले तो लिखता है देयर आर मेनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पोयम। इस पोयम में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं और फ्रेजेस हैं दैट शो द स्लम चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, जो ये दिखाते हैं कि जो स्लम के बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। ऐसे मेनी वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो ये दिखाते हैं। दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर, उनमें से कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस जो पोयम से हैं जो ये दिखाते हैं कि बच्चे बहुत कुपोषित हैं, उनके लिए देखो पहला क्या है, हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर। ये पहला वर्ड है, पहला फ्रेज है जिससे बच्चों का कुपोषण के बारे में पता चलता है। तो देखिए ये पोयम में कहाँ वर्ड यूज हुआ है, हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। फर्स्ट लाइन में ही होना चाहिए, फर्स्ट पैराग्राफ में ही होना चाहिए। यहां देखिए, द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर। ये पहला एग्जाम्पल है बच्चों के कुपोषित होने का, क्योंकि इसमें पेलर वर्ड जो है इसका मतलब बताया गया है पेल फेस, मतलब कि पीला चेहरा। और पीला चेहरा का जो कंक्लूजन होता है वो ये होता है कि जिस चेहरे पर कोई ग्लो ना हो, जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। तो पेलर वर्ड दिखाया है, लिखा है यहां, और उनके बालों के बारे में लिखा है कि बाल जो है वो बिखरे हुए हैं उनके पेल फेस पर। पेलर मतलब पेल फेस पर, और पेल फेस का मतलब बीमार से ग्रसित चेहरा। तो ये पहला पैराग्राफ का सेकंड लाइन जो है इसी में यूज किया गया, जो ये एग्जाम्पल शो करता है कि बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कहां से है दूसरा हमारा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है अ टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। यह भी एग्जाम्पल है इस बात का कि स्लम चिल्ड्रन जो थे वो कुपोषण के शिकार थे। पहला तो ये एग्जाम्पल हो गया, पीला चेहरा। दूसरा एग्जाम्पल है टॉल गर्ल के बारे में। आपको देखो ये लाइन कहाँ है पोयम में, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में ही दिख जाएगा। द टॉल गर्ल विथ हर वेड डाउन हेड। ये जो फ्रेज है, ये जो लाइन है, ये भी बताता है कि जो
बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। इसका मीनिंग मैंने बताया था कि वो जो लंबी लड़की बैठी हुई है क्लासरूम में, वो कुपोषण का शिकार है। उसका बॉडी पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया है, जिस वजह से उसका सिर हमेशा, उसका गर्दन जो है वो हमेशा नीचे झुका हुआ रहता है। ये मैल न्यूट्रिशन के कारण है, ये कुपोषण का साइन है, चिन्ह है। तो ये वर्ड भी, ये लाइन टॉल गर्ल को वेड डाउन हेड जो बताया, इससे भी पता चलता है कि बच्चे जो थे वो कुपोषित थे। तीसरा, द पेपर सीमिंग बॉय, ये फ्रेज यूज किया था, कहां देखो, यही यूज किया है, द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आईज, द पेपर सीमिंग बॉय। अब इसका मतलब मैंने बताया था कि पेपर सीमिंग बॉय का मतलब क्या है, पेपर जैसा पतला दुबला लड़का। पेपर जो होता है ना, पेज, वो पेज का जो मोटाई होता है, जो विड्थ होता है, वो तो ना के बराबर रहता है। तो पेपर सीमिंग बॉय लिखने का सीधा अर्थ क्या है कि लड़का जो है वो पेपर जैसा दुबला पतला है। अब पेपर जैसा दुबला पतला है तो ये फ्रेज भी तो यही बताता है कि बच्चे जो बैठे हुए हैं वो कुपोषण के शिकार हैं। 3 फ्रेज हुआ यहाँ। ये पेल फेस बताता है कुपोषित हैं। फिर वेड डाउन हेड जो टॉल गर्ल का है वो बताता है कि कुपोषित हैं। फिर तीसरा पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसा दिखने वाला पतला दुबला लड़का, ये बताता है कि ये भी कुपोषण का शिकार है। और एक लिखा है द स्टंटेड हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ये लाइन देखो पोयम में कहां है, द स्टंटेड अनलकी हायर विथ ट्विस्टेड बोन्स, यहां पे से आया है। ये फ्रेज का मतलब है कि जिस बच्चे की बात की जा रही है यहां पर, वो बच्चा कुपोषण का, मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। स्टंटेड और ट्विस्टेड दोनों का सिमिलर मतलब होता है, टेढ़ा मेढ़ा। बोन्स को बोला गया है कि एक ऐसा लड़का है क्लासरूम में जिसकी हड्डियां जो हैं वो स्टंटेड हैं, नॉट फुली ग्रोन, मतलब पूरी तरह से ग्रो नहीं किया है हड्डी, और ट्विस्टेड बोन्स है उसको, और उसकी हड्डियां जो हैं वो टेढ़ी मुड़ी हुई हैं। तो ये भी कुपोषण का ही एक एग्जाम्पल है कि मैल न्यूट्रिशन के वजह से उसकी हड्डियां जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाई हैं, और उसकी हड्डियां जो हैं वो ट्विस्टेड हैं, टेढ़ी मेढ़ी हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इम्पॉर्टेंट, जो ये बताता है कि क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। ये जो वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, ये तुम्हारे पोएम्स से हैं। तो इन फ्रेजेस को तुमको याद करना पड़ेगा। ये पोएम से हैं। हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, पोएम में देखना। फिर ये वर्ड टॉल गर्ल हेड विथ वेट डाउन, फिर ये वर्ड द पेपर स्टीमिंग बॉय, और फिर ये वर्ड स्टंटेड हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। अच्छी बात ये है कि ये सारे वर्ड्स तुमको, ये सारे फ्रेजेस जो हैं ये तुमको फर्स्ट पैराग्राफ में एक साथ मिल जाएंगे। तो वहाँ से उन फ्रेजेस को याद करके फिर उनको लिख करके और ये आंसर बता देना है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि जो स्लम चिल्ड्रन हैं वो कुपोषित हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर
5। कुपोषित कैसे हैं ये कौन कौन वर्ड्स से पता चलता है। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।